मगरबी बंगाल के 10वीं जमात के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर में आज़ादी कश्मीर की निशानदही करने के मामले को बीजेपी ने मजम्मत की है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की भूमि है। कुछ लोग जानबूझकर इन मुद्दों पर अशांति फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की भूमि है, पर दुर्भाग्य है कभी अभिषेक रंजन और कभी कोई नेता आजाद कश्मीर बांधते हैं। दुखद है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म सितम की जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में गुरेज के पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से खौफजदा है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौकरियों और तरक्की के तमाम वादों को तोड़ दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन मुखालिफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। गुरेज के साबिक एमएलए नजीर गुरेजी ने भी कन्वेंशन से खिताब किया। पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। लेकिन कब तक भागेंगे? आज भागेंगे, कल भागेंगे, परसों भागेंगे, कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा। और जब करेंगे, एक एक जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म किया है, जो झूठे वादे किए, उनका हम जमहूरी तरीके से जो है हिसाब किताब बराबर करके उनको यहां से रवाना कर देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लीडर संजय सर्राफ ने सियासी जमातों पर तनकीद की। कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में लगी हैं, मगर यहां के नौजवानों का कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह इस बात पर होनी चाहिए कि अपने नौजवानों को मंशियात से दूर कैसे रखेंगे। उन्होंने बडगाम में इन बातों का इजहार किया, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से मंशियात मुखालिफ रैली मुनक्किद हुई। यह रैली बेहश्त ज़हरा पार्क बडगाम से होते हुए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तक मुनक्किद हुई। रैली की क़यादत संजय सर्राफ ने की। इस दौरान काफी लोगों ने शिरकत की और मंशियात मुखालिफ नारे लगाए। जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर कंट्रोल कर चुका है हम लोगों को, इससे बड़ी बदकिस्मती है नहीं। अगर आप लोगों ने देखा होगा पंजाब को पिछले 30 साल पहले, अगर देखा होगा पंजाब में जिस तरीके से पहले मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी कुछ हद तक खत्म हो गई, उसके बाद डायरेक्ट ड्रग कंट्रोल कर दिया, तो जिसको हम लोग उड़ता पंजाब कहते हैं। तो ये लोग उड़ता कश्मीर भी बनाना चाहते हैं, कश्मीर के नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर का जो फ्यूचर है, नौजवान है, यूथ है, जब वो बचेगा तभी मेरा कश्मीर बचेगा। मेरे को तो खुद को समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या हो गया है, वो किस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, किस इलेक्शन के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। इलेक्शन किसके लिए कर रहे हो आप? कश्मीर के नौजवान के लिए, यूथ के लिए, माँ बहन बेटी के लिए। जब हमारा वो नस्ल ही नहीं रहेगा, हमारी माँ बहन बेटी, हमारे बच्चे इन्वॉल्वड है इस ड्रग में, तो उसके बदले में वो लोग किस तरीके से पागलों की तरह पीछे कोई ड्रामा करता है। 370 वापस लाऊंगा, 35 से। मेरा तो सिंपल सा मुद्दा मकसद है कि मैं कश्मीरी नौजवान यूथ को बचाना चाहता हूं। हमें उसकी जान बचानी है। जब उसकी जान बचेगी तभी कल कश्मीर भी बचेगा, कश्मीर के इश्यूज भी बचेंगे, कश्मीर भी आबाद तभी होगा जब हमारा बच्चा यहाँ पर आबाद होगा, जब उसकी जिंदगी बचेगी। क्योंकि ड्रग एक ऐसी गंध है, जिस गंध से अगर एक बार कोई बच्चा जाता है तो वो पूरे सोसाइटी को खत्म